जैसे अभी आप मेरे सामने स्क्रीन आप देख पा रहे हो, तो उसमें आपका किस तरीके से जो सिचुएशन है, जैसे आपकी आपका जो घर होता है, कोई भी घर है, और उस घर में हम उसका वास्तु करते हैं। जब वास्तु करते हैं तो किस तरीके से उसके देवताओं का ग्रिडिंग करना जरूरी है। ये एक बहुत सामने आपके एक देवताओं का एक ये आ गया है, इसमें सब कुछ है। ये इस तरीके का है, इसमें ये सारे इनर देवता है, बाहर के देवता है, आपके घर का कितना एरिया जो है आपके ब्रह्म स्थान में चला जाता है। ठीक है। इसके बाद में हमारा आपका जो मुख्य द्वार है, वो उसकी एट्रीब्यूट्स क्या है, वो कौन सी एट्रीब्यूट के साथ में, क्योंकि कहीं ना कहीं तो आपका दरवाजा होगा ना, आपका वो किस तरीके से वर्क कर रहा है। इसके अलावा ये जो आपके अंदर का जो है, यहाँ पर बेडरूम है, किचन है, किधर है, किस तरीके किस दिशाओं में आपने उसको बनाया हुआ है, इसका इम्पैक्ट आपके घर पर आता है। ये बहुत आपको जानना जरूरी है। अगर आप ये बात नहीं जान पाओगे तो आप इस तरह से, मतलब एक आप ये समझ लो कि आप इस चीज को अंडरस्टैंड ही नहीं करोगे कि आपके घर में कौन सी एनर्जीज जो है अ, अभी वर्क कर रही हैं और कौन सी एनर्जीज वर्क नहीं कर रही हैं। ठीक है। तो आप जैसे कि अब मैं अगर एक स्क्रीन आपको और दिखाती हूँ जहां हम इस पूरी एनर्जी को, क्योंकि ये जो एनर्जी है आपके घर के साथ कैसे जा रही है। अब यही सेम एनर्जीज को, इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट करती हूँ। देखिए, ये किसी ने अपने घर का एक नक्शा दिया था और उस पर हमने इस एनर्जी को लगाया। तो आप क्या देख पा रहे हो, आप क्या देख पा रहे हो इसमें, देखोगे कि इनके घर के देखो एनर्जीज का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर, क्योंकि सेम तो होता नहीं है, आपका घर का डिजाइन अलग होता है, कभी चौकोर होता है, कभी थोड़ा सा कहीं एनर्जी बड़ी होती है, कभी कहीं छोटी होती है। तो वो उससे आपको पता चल जाता है कि कहाँ एनर्जी बिखर गई है, कहाँ एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। अब ये जो आपका इनका ब्रह्म स्थान आप देख पा रहे होंगे, ये आपको पता चल रहा है कि ये ब्रह्म स्थान जो है वो थोड़ा सा अलग तरीके से है। तो आप अब अगर आप सिर्फ इसको इस ब्रह्म स्थान केवल इतना मानोगे, तो इससे आपका जो मतलब एक जो होता है ना कि मेरा घर का ब्रह्म स्थान तो ये है, तो ये अंदाजा से नहीं चलता है हमेशा। एक आपको प्रॉपर नक्शा पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली आप कहाँ कौन से कॉर्नर को किस तरह से यूज कर रहे हो, आपका मेन डोर कहाँ है, ये बहुत जरूरी है। यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये डोर्स बने हुए हैं। ठीक है। ये कमरों के अंदर जाने के डोर्स हैं। ये टॉयलेट, अब देखिए टॉयलेट इन्होंने कहाँ बना रखी है, ये सत्य है। अगर यहाँ टॉयलेट आ गई है, ये सूर्य का पद है और सत्य के पद के बीच में कहीं इनका टॉयलेट आ गया है। ठीक है। अब यूटिलिटी कहाँ आ गई है, यूटिलिटी जहां पर ज्यादातर अपना आप मतलब ऐसा कुछ भी सामान रखते हो, वॉशिंग मशीन टाइप की कुछ ऐसी चीजें रखते हो। अब वहां कौन सी एनर्जी आ रही है, वहां पर नॉर्थ पर साउथ ईस्ट का जो एनर्जी है वो आ रहा है। अब अंतरिक्ष, ब्रश और अग्नि। अब अगर देखिए, अगर इन्होंने इस जगह कबाड़ लगा दिया होगा अपने घर में, तो इनकी एनर्जी बहुत सफोकेटेड हो जाएगी। इस घर में रहने वाले लोगों को सफोकेशन महसूस होगा अचानक से, वो घर कितना ही बड़ा क्यों ना हो, घर कितना ही अच्छा क्यों ना हो। लेकिन अगर उन्होंने ये वाली सिचुएशन में यहाँ पर यूटिलिटी कर ली है, यूज कर लिया, और आपने यहाँ अग्नि वाले स्थान पर वॉशिंग मशीन लगा रखी है या कुछ इस तरह की चीजें लगा रखी हैं, या सूर्य और सत के पद पर आपने टॉयलेट बना रखी है, मतलब इस तरीके से अगर बन रही है, तो कितना इसका इम्पैक्ट गलत इस घर के लोगों के ऊपर जा रहा होगा, ये यहाँ पर आसानी से देखा जा सकता है। इवन दो कि आप ये देखो कि अगर इन्होंने अब यहाँ पर और भी देवता होते, देखो सारे देवता यहाँ पर है, अगर अब ये टॉयलेट कहाँ होने चाहिए थी, तो बेस्ट पार्ट जो होता है ना, सबसे बेस्ट नंबर वन टॉप पर जो टॉयलेट है, वो अगर होना चाहिए तो वो होना चाहिए इधर शोष पर। अगर यहाँ पर है या असुर पर है, असुर पे भी आप टॉयलेट बना सकते हो। ये दो देवता ऐसे हैं, ये दो देवताओं के फील्ड ऐसे हैं जहां आपको टॉयलेट होना चाहिए। यहाँ बाथरूम हो सकता है, मतलब आप नहा सकते हो, स्नान कर सकते हो, ऐसी जगह तो हो सकती है, बट नॉट दैट कि आप किसी मतलब टॉयलेट को इस जगह नहीं, मतलब आपको बहुत ध्यान रखना होगा कि टॉयलेट कहाँ बना दिया है। तो जब तक आपके पास इस तरह की एनर्जी फील्ड नहीं होगी, जब तक आपके पास इस तरह के देवताओं वाला ग्रिडिंग का नक्शा आपके पास होगा ही नहीं, आप नहीं जान पाओगे। इवन जरूरी नहीं, ये तो देखो बने बनाए पर, अगर आप घर बना रहे हैं तो भी आपको उस प्लॉट का नक्शा अगर आप बताएंगे कि कहाँ पर क्या है, वो
इससे हो जाएगा। अब आप कहेंगे हम तो बना लेंगे भैया, हमारा तो नॉर्थ है, ये भी इनको भी लगेगा नॉर्थ है। ये आप लाइन देख रहे हो, ये लाइन, ये नॉर्थ है, क्योंकि घर जो होते हैं ना वो कभी सीधे नहीं होते, वो टिल्ट होते हैं, थोड़े से यहाँ वहां टिल्ट होते हैं। तो अगर घर थोड़े बहुत टिल्ट हैं तो उसकी जो जैसे टिल्ट होगा, तो टिल्ट होते ही उसकी नॉर्थ की दिशा बदल गई, तो फिर उसका नॉर्थ बदल गया, ईस्ट बदल गया, साउथ बदल गया, वेस्ट बदल गया। जो आप सोच रहे हो ना ये वेस्ट है, ये वाला एकदम इनका वेस्ट है डायरेक्शन, ठीक है। ये इनका एकदम से ईस्ट डायरेक्शन है। ये नॉर्थ ईस्ट इधर आ गया। अब कोई सोच सकता है नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट को ये अपना यहाँ पे ईस्ट का पद जो लिखा हुआ है या नॉर्थ ईस्ट है। तो यहाँ पर इनको अपनी या दिशाओं का ज्ञान आपको हो जाता है, आप एग्जैक्टली पता कर पाते हो कि रियलिटी में आपका घर का जो दिख रहा है और जो रियलिटी उसकी है वो आपको यहाँ पर मिलेगी। यानी कि आपको वास्तु का अपना एक नक्शा बनवाना पड़ेगा, जिससे कि आप ये जान पाओगे कि एग्जैक्टली मेरे घर का दिशाओं में, कौन सी दिशाओं में मेरा कौन सा देवता बैठा हुआ है, और कहाँ मैंने कौन सा सामान रख दिया जिसकी वजह से मेरे को दिक्कतें आ रही है, परेशानी आ रही है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है घर को जानना। ये इतना ही नहीं है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप ये नक्शा बनवाना चाहते हैं तो इसके लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है वो है 8887823742, जो शायद आपको स्क्रीन पर भी दिख जाएगा, नहीं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा मैं दूसरे और भी आपको जो सिचुएशन है वो आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आपको जो अपना नक्शा है उसमें और क्या क्या चीजें आप कर सकते हैं।